Hello friends, most welcome to the next video. This is the second video of reading series, and today once again we are going to learn the new things through this particular story. तो आज एक नई स्टोरी में आपका स्वागत है फिर से दोस्तों, और जहाँ पर हम पढ़ेंगे एक नई स्टोरी में और नए नए शब्दों को समझेंगे और फ्रेमिंग को समझेंगे और एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को किस तरह से यूज़ किया जाता है सेंटेंस में, किस तरह सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, वो सब चीज सीखेंगे दोस्तों। चलिए, तो आज की स्टोरी का टाइटल जैसे आप देख रहे हैं, द काइंड जेस्चर। जेस्चर यहाँ पर दो तरह से इंग्लिश में यूज़ करते हैं, दो पार्ट्स ऑफ स्पीच में अलग अलग इसका यूज़ होता है। एक जगह जहाँ हम इसको नाउन की तरह यूज़ करते हैं और इसको एक्शन यानी वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं। तो वर्ब जहाँ पर ये होती है इसका मतलब होता है इशारा करना, और जहाँ पर हम इसको नाउन की तरह यूज़ करते हैं इसका मतलब होता है भाव, यानी ये देखिए भाव। तो द काइंड जेस्चर एक मतलब दया का भाव, एक दयालु भाव, ठीक है। वंस का मतलब होता है एक बार, दिस इज एडवर्ब। देयर वॉज अ वेरी स्वीट बॉय कॉल्ड राल्फ। तो यहाँ पर देखिए देयर, यहाँ पर इंट्रोडक्टरी देयर है। देयर के बारे में अगर बहुत कुछ और जानना है या अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखी तो स्पोकन इंग्लिश सीरीज में जाकर आप यहाँ पर ऊपर मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो देयर वॉज अ वेरी स्वीट बॉय कॉल्ड राल्फ। तो एक बहुत ही प्यारा लड़का, स्वीट का मतलब यहाँ पर मीठा नहीं बल्कि प्यारा है, एक बहुत ही प्यारा लड़का जिसका नाम राल्फ था, जिसको पुकारा जाता था राल्फ, ठीक है। तो देयर वॉज यहाँ पर आपकी सेकंड फॉर्म है वर्ब बी की, जो कि पास्ट को दिखा रहा है। ए आपका आर्टिकल है जो डिटरमाइन कर रहा है आपके बॉय के नंबर को, यानी वो सिंगुलर है, तो इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल ए यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया। वेरी आपका एडवर्ब है जो कि स्वीट एडजेक्टिव को यहाँ मॉडिफाई कर रहा है, और स्वीट आपका एडजेक्टिव है जो कि बॉय को क्वालिफाई कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब है। चूंकि आपको कई वीडियोस में मैंने पीछे भी बताया और आगे भी बहुत सारे चैप्टर्स एडवर्ब के सेपरेटली आएंगे, तो एडवर्ब एक्चुअली ना केवल क्रिया की को मॉडिफाई करता है बल्कि एडजेक्टिव को भी करता है और खुद एडवर्ब को भी करता है। तो देयर वॉज अ वेरी स्वीट यानी बहुत ही प्यारा लड़का था, कॉल्ड राल्फ जिसका नाम था। ही वॉज वेरी एक्साइटेड। देखिए यहाँ पर ही प्रोनाउन का यूज हुआ है जो कि पर्सनल प्रोनाउन होती है दोस्तों, और इसका जेंडर होता है मैस्कुलाइन यानी ये पुरुष। जैसे यहाँ पर लड़का है राल्फ तो उसके लिए यूज हुआ है, और सिंगुलर नंबर में होता है तो इसके साथ वॉज हमने पास्ट फॉर्म को यूज किया। वेरी फिर से एडवर्ब है, और एक्साइटेड यहाँ पर देखिए एक्साइट की थर्ड फॉर्म है यहाँ पर, जिसको पास्ट पार्टिसिपल के रूप में हमने स्टेटिव फॉर्म में यूज किया है और ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो वह बहुत ही उत्साहित था एज, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए कनेक्टर है यहाँ पर, क्योंकि हिज बर्थडे यानी उसका जन्मदिन वॉज अप्रोचिंग आ रहा था इन अ कपल ऑफ डेज। तो देखिए अप्रोचिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आ रहा था, और ये वॉज के साथ मिलकर पास्ट कॉन्टिन्यूस को क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर सेंटेंस की फ्रेमिंग हुई है इन एट, समय से पहले हमने इन लगाया। अ कपल ऑफ डेज, ये देखिए एडवर्ब फ्रेज है एक तरह से क्योंकि टाइम को दिखा रहा है, और एडवर्ब कई चीज़ों को दिखाता है, वो मैं आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगा जिनके बारे में एडवर्ब्स को यूज करते हैं। तो अ कपल ऑफ डेज का मतलब यहाँ पर देखिए कपल का मतलब होता है जोड़ी, ऑफ डेज यानी दिनों की जोड़ी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा यहाँ पर। इसका मतलब है इन अ फ्यू डेज यानी कुछ दिनों में उसका बर्थडे आ रहा था। हिज पेरेंट्स यानी उसके माता पिता ने, ये देखिए पजेसिव है ही का, तो जब हम एडजेक्टिव पजेसिव को यूज करते हैं यानी हम किसी नाउन को दिखाते हैं अपना, या अपना संबंध दिखाते हैं किससे, तो हम यहाँ पर पजेसिव केस में प्रोनाउंस को यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये राल्फ के लिए हमने हिज यूज किया, तो उसके माता पिता, उसके पेरेंट्स ने गेव यानी गिव की सेकंड फॉर्म में दिया, उसको दिया। हिम यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट है जिन्होंने दिया, और गेव आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है यानी सकर्मक क्रिया, इसको हमेशा ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, तो उसके बाद तुरंत आप ऑब्जेक्ट लाते हैं जो कि हिम है, यानी उसको दिया मनी। मनी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हिम आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टू बाय यहाँ पर देखिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दिस इज इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव इस तरह के इन्फिनेटिव को जो कि पर्पस दिखाता है किसी काम के पर्पस को दिखाता है। तो या क्यों करना है, जैसे मैं वहां जा रहा हूं पढ़ने के लिए, आई एम गोइंग देयर टू स्टडी, तो उद्देश्य क्या हुआ यानी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ,
तो टू बाई खरीदने के लिए एनीथिंग, तो टू बाई यहाँ पर जिरेंडियल इन्फिनेटिव है, याद रखिएगा, दिस इज जिरेंडियल इन्फिनेटिव, एनीथिंग कुछ ऐसा खरीदने के लिए, ही वांटेड जो वो चाहता था या जो उसको चाहिए था वो खरीदने के लिए उसके माता पिता ने उसको पैसा दिया, राइट। एंड ये देखिए, राल्फ वॉज वेरी हैप्पी, राल्फ बहुत खुश था, एंड वेंट टू द टॉय शॉप, और वो खिलौने की दुकान पर गया, ठीक है। तो ये देखिए, राल्फ वॉज वेरी हैप्पी, एक ये यहाँ पर क्लोज है, ये कंपाउंड सेंटेंस है, और यहाँ पर एंड से एक वर्ब को इसी के साथ जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट राल्फ ने ही दोनों काम किए थे। ये वो खुश भी था जो कि स्टेटिव फॉर्म में था, और उसने एक डायनेमिक एक्शन किया, वो गया था कहाँ पर, दुकान पर, खिलौने की दुकान पर, टू द टॉय शॉप। फिर से देखिए यहाँ पर जिरेंडियल इन्फिनेटिव जो पर्पस दिखा रहा है, क्यों गया था वो, टू बाई एन एरोप्लेन, और एरोप्लेन क्योंकि वॉल से स्टार्ट है, ए से, और इसकी ध्वनि भी वॉल वाली यानी स्वर वाली है, तो यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, व्हाइल ही वाज लुकिंग एट द वेरियस मॉडल्स ही हर्ड अ वॉइस कॉल हिम। ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये देखिए इस फुल स्टॉप तक, यहाँ तक हिम के बाद जो फुल स्टॉप लगा है, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, दिस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ओके। इसमें एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम का यूज हुआ है, और यहाँ पर देखिए, तो उसने एक आवाज सुनी उसे पुकारने की, ठीक है। तो ही हर्ड यानी उसने सुनी, ही हर्ड, हियर की सेकेंड फॉर्म है, ए वॉइस एक आवाज सुनी, कॉल हिम उसे पुकारने की, कब कब सुनी, वाइल जबकि, यानी जिस वक्त, ही वॉज लुकिंग एट द वेरियस मॉडल्स, जबकि वो अलग अलग यानी भिन्न भिन्न मॉडल्स को देख रहा था। लुकिंग के बाद एट प्रेपिशन लगाते हैं, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, वेरियस मतलब विभिन्न मॉडल्स को देख रहा था, तो उसी वक्त, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ से, इट वॉज नन अदर देन हिज स्कूल फ्रेंड मार्क। तो ये देखिए, इट डमी इट का यूज हुआ है, अगर इसके बारे में और जानना है ऊपर लिंक दे रहा हूँ, यूज ऑफ इट को स्टडी कर लेना स्पोकन इंग्लिश सीरीज से दोस्तों। तो इट वॉज नन अदर देन, तो नन अदर देन का मतलब होता है कि अतिरिक्त कोई नहीं, यानी तो इसका मतलब हुआ इट वॉज नन अदर देन हिज स्कूल फ्रेंड मार्क, तो ये और कोई नहीं, उसका स्कूल फ्रेंड मार्क था। राल्फ सेड टू हिम, राल्फ ने उससे कहा, ये देखिए यहाँ से आपका डायरेक्ट नरेशन स्टार्ट हुआ है, जो कि रिपोर्टिंग स्पीच, यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी। तो राल्फ सेड टू हिम, यहाँ पर एक अमेजिंग बात मैं आपको बताता हूँ, सेड एक इंट्रांजिटिव वर्ब है जो कि से की सेकंड फॉर्म है, तो उसके बाद अगर आपको कभी भी ऑब्जेक्ट लाना होता है तो आप टू लगाएंगे। अगर यहाँ पर टोल्ड होता तो टोल्ड आपका टेल एंड टोल्ड आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, जिसके बाद आपको टू की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। तो यहाँ पर टू लगा, यहाँ पर देखिए कोमा है, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हुआ है, इट इज माई बर्थडे टुडे, और यहाँ पर ये हालांकि फुल स्टॉप लगा है क्योंकि इसमें एक क्लोज और जुड़ा है, इट इज माई बर्थडे टुडे, आज मेरा जन्मदिन है, एंड आई हैव कम, तो आई जो कि प्रोनाउन है मेरे लिए यूज होती है। मैं सब्जेक्टिव केस में जब भी कभी बोलते हैं हम अपने लिए, तो सिंगुलर नंबर में माई को यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन की प्रोनाउन होती है, उसके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट में हैव का यूज करते हैं, और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ आई है, तो आई हैव कम, मैं आया हूँ, टू बाय, फिर से देखिए जिरेंडियल इन्फिनेटिव पर्पस को दिखा रहा है, माई सेल्फ अपने लिए यानी मेरे लिए गिफ्ट खरीदने, तो मैं अपने लिए, आज मेरा बर्थडे है, तो मैं अपने लिए आज एक गिफ्ट खरीदने आया हूँ। मार्क ने बोला, मार्क सेड, कोमा फिर से इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, इट वाज माय बर्थडे यस्टरडे, मेरा कल बर्थडे था, यानी कल मेरा बर्थडे था। देखिए इट वाज यानी था, माय बर्थडे यस्टरडे, कल मेरा बर्थडे था, बट ये एडवर्जेटिव कनेक्टर्स है आपका, ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें एडवर्जन है, यानी हम एक विरोधाभास को दिखा रहे हैं। लेकिन माय पेरेंट्स आर पुअर, लेकिन मेरे माता पिता गरीब हैं, पेरेंट्स यानी प्लूरल में रहते हैं, अभिभावक जिसको हम बोलते हैं, आर पुअर एंड कुड नॉट, और वो खरीद नहीं सके। देखिए पैरलिज्म का यूज हुआ है क्योंकि माता पिता ही गरीब है स्टेटिव फॉर्म्स में, और उन्हीं के लिए हम वो खरीद नहीं पाए, असमर्थ थे, कुड नॉट गिफ्ट मी एनीथिंग, तो सॉरी यहाँ पर बाई नहीं है, गिफ्ट मी, यहाँ पर एक्शन का यूज हुआ है, गिफ्ट एक नाउन भी होता है और एक्शन की तरह भी यूज करते हैं। तो मेरे माता पिता गरीब हैं और वो इसलिए कुड नॉट गिफ्ट मी एनीथिंग, मुझे उपहार नहीं दे सके, एनीथिंग कुछ भी उन्होंने मुझे उपहार में नहीं दिया, ठीक है। राल्फ फेल्ट सैड फॉर मार्क, और राल्फ को बड़ा दुख हुआ मार्क के लिए,
ठीक है, फेल्ट मतलब महसूस हुआ, उसको अनुभव हुआ, यानी उसने महसूस किया दुख, सैड फॉर मार्क, मार्क के लिए। ही बॉट 2 प्लेन्स, और उसने, देखिए बाई की सेकेंड फॉर्म बॉट है, जो बाई आप यहाँ यूज कर रहे थे बार बार, उसी की सेकेंड फॉर्म यहाँ पर बॉट है, जो कि पास्ट टेंस को दिखा रही है। 2 प्लेन्स, उसने 2 जहाज खरीदे, एंड गिफ्टेड 1 टू मार्क, और एक उसने मार्क को गिफ्ट कर दिया। देखिए इस गिफ्ट की सेकेंड फॉर्म यहाँ पर होगी गिफ्टेड टू मार्क। देयर वर टीयर्स इन मार्क्स आईज, अब देखिए देयर वर, क्योंकि टीयर्स हम प्लूरल में यूज करते हैं, तो आंसू थे, इन मार्क्स अपोस्ट्रोफे एस है, ये पजेसिव होता है नाउन का, जैसे राम की किताब, राम्स बुक, माय फादर्स नेम, मेरे पापा का नाम, लाइक दिस। इसी तरह मार्क्स आईज, तो मार्क की आंखों में आंसू थे, एट राल्फ्स काइंड जेस्चर, किस पर, राल्फ के जो दया भरा यानी दयालु भाव था, उस पर उसकी आंखों में आंसू थे। ही थैंक्ड राल्फ, उसने धन्यवाद किया राल्फ का, एंड बोथ बिकेम गुड फ्रेंड्स, और दोनों बन गए, यानी बिकम की सेकेंड फॉर्म होती है क्या, बिकेम, और बोथ मतलब दोनों, तो बोथ बिकेम गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त बन गए। राल्फ टोल्ड हिज पेरेंट्स, राल्फ ने अपने माता पिता को बताया, एवरीथिंग यानी हर एक बात जो भी घटित हुई थी घटना, उसके बारे में बताया, एंड दे वर वेरी प्राउड ऑफ हिम, और वे उस पर बहुत ही गौरवान्वित थे, ठीक है, दे वर वेरी प्राउड ऑफ हिम, ठीक है। प्राउड के बाद हम हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो दोस्तों ये थी एक स्टोरी, द काइंड जेस्चर। आशा करता हूँ कि आपने इसको समझा होगा, और कोशिश करिएगा इसको एक बार फिर से दोबारा से सुनने की, ताकि आपको एक एक वर्ड का यूज समझ में आ जाए। और अगर आपको पसंद आया काम तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर। अभी तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।